आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का कि इतने लोग आ गए और हमें खतरा महसूस हुआ। बेटा, खतरा नहीं महसूस हुआ, थैंक यू बोलना दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, इसमें पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि नहीं, ये अंदर घुस जाते ना। इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दे। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। ये ना शुक्र आज हमें डसने के चक्कर में। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। जिसके गले में पट्टा होना चाहिए, तुमने उसके सर पे टोपी पहना रखी है, तो देन यू विल सफर। टोपी उतारो, पट्टा लगाओ उसके। भारत ने मरवा दिया। अरे 2 कौड़ी का बंदा था यार, स्टूडेंट लीडर, वो कह रहा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रेटर बांग्लादेश। ये सब करवा रहा है मोहम्मद यूनुस। ये अपनी जान हथेली पर लेकर वापस आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बांग्लादेश में फिर से एक बार भयानक रूप से खून खराबा शुरू हो गया है। आपको पता है दोस्तों, एक हिंदू दीपू चंद्र दास को वहां पे मारा गया, उसको जलाया गया, और अब वहां पे हिंदू यानी कि बांग्लादेश के हिंदू सड़क पे आ गए हैं और भारत में हिंदू भी सड़क पर आ गए। आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों, तो पूरे भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में खास तौर से बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हजारों की भीड़ है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट्स के सबसे आगे है और मीडिया का यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। तुम्हें अपने देश, तुम्हें बांग्लादेश के अंदर आग लगानी है, पेट्रोल छिड़क के फूंकना है, दैट्स योर कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। हिंदुओं को हाथ कैसे लगा रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दोस्तों, ये मेजर गौरव आर्य का भी मानना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमने स्क्रीन ग्रैब है, इनका ट्वीट है, ये स्क्रीन ग्रैब है उससे। वीएचपी मेंबर्स यानी कि विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स हैं, होल्ड प्रोटेस्ट्स, ब्रेक बैरिकेड्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आउटसाइड बांग्लादेश हाई कमीशन ओवर अटैक्स ऑन हिंदूज इन द नेबरिंग कंट्री। ये देखिए भीड़ है बहुत ज्यादा और यहां पे हेवी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, डिप्लॉयड नियर बांग्लादेश हाई कमीशन इन दिल्ली in a view of protest announced by Vishwa Hindu Parishad against the mob lynching of Deepu Chandra Das in Bangladesh। दोस्तों ये देखिए यहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी राइट जो पुलिस है वो भी यहां पे डिप्लॉय हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग जो हैं लेड बाय विश्व हिंदू परिषद। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू को मारा, इतनी बर्बरता से क्यों मारा और उसका दोष क्या था, उसको मारा क्यों गया। यहां पे दोस्तों मध्य प्रदेश आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट ओवर द अट्रॉसिटीज अगेंस्ट हिंदूज एंड द मॉब लिंचिंग ऑफ दीपू चंद्र दास इन बांग्लादेश इन भोपाल। ये भोपाल के कोई, ये स्क्रीन ग्रैब है, भोपाल का यहां पे भीड़ है। और यहां पे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद jointly staged a protest in front of the Bangladesh visa application center। एक तो ये बंद करो वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये क्यों खोल रखा है यहां पे, उनको क्यों इजाजत दे रखी है और आप लोगों ने क्यों खोल रखा है, ये बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नल बंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते।
आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से? आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो, सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलत फहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है। ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलतफहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलतफहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो तीन उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं, हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मुइजू, ठीक है? यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बाल खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का। ये वासुदेव कुटुंबकम और ये हमारे पड़ोसी हैं और हम ये पड़ोसी हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। सांप हैं वो, पड़ोसी हैं। India flags minority safety mission security. Earlier on Wednesday, India summoned Bangladesh's envoy and conveyed strong concerns over threats by extremist elements to diplomatic mission and minority communities. On December 21st, the Ministry of External Affairs rejected what it described as a false narrative of security lapses at Bangladesh's High Commission in Delhi, maintaining that the protests were brief and effectively managed. New Delhi also urged Dhaka to ensure justice in the lynching of Hindu man Deepu Chandra Das. दोस्तों, एक मैं बात बताऊं, ये बहुत अच्छा काम करा। जहां पे सरकार की कमी है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये अच्छी बात है। एक जमाने में जो पुरानी सरकारें थी, हिंदू मरता है मरे, कल मरता है आज मरे, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम ये बात तो कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये बात तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो लॉन्च कर रहे हैं इनके साथ। और ये जो बांग्लादेशी रो रहे हैं ना कि इतने लोग आ गए और हमें खतरा महसूस हुआ, बेटा खतरा नहीं महसूस हुआ, थैंक यू बोलना दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, इसमें पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि नहीं, ये अंदर घुस जाते ना, फिर मेरा मुंह मत खुलवाना। जो हल्ला कर रहे हो कि हमें खतरा था, थैंक यू बोल देना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख देना कि थैंक यू सर, उनके बंदों ने तुम्हारी जान बचा ली। तुम हो नहीं इस लायक, लेकिन कोई बात नहीं, मेहमान हो हमारे देश में, मेहमान की तरह रहो। यहां पे दोस्तों, ढाका hints at reviewing diplomatic presence. Bangladesh's interim government indicated that it could reassess the scale of its diplomatic presence in India if the situation deteriorates further. The remarks by Foreign Affairs Advisor M. Tauheed Hussain came shortly after India dismissed reports in sections of Bangladeshi media on protests outside High Commission in Delhi as misleading propaganda. Regarding the Indian press note, we completely entirely rejected. The issue has been presented as if it were very simple, whereas in reality it is not. State-run news agency Bangladesh Sangbad Sangasht quoted Hussain as saying in a media briefing. आज की दोस्तों, ये एक हमारे अंदर ना एक खाज है, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, कि सबके साथ नैतिकता से काम लो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से काम लो, हम सब एक हैं, ये सब परिवार है। आज की तारीख में 2 कौड़ी का आदमी जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, 2 टके की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, लेट मी यूज द वर्ड टका इंस्टेड ऑफ रुपया, इस आदमी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। यह कह रहा है कि वील स्केल डाउन आवर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली, लात मार के निकालो इन सबको बाहर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी क्यों पाल रखे हैं? ये तो वैसे ही इलीगली आ रहे हैं, इनका एम्बेसी करके रहा है यहां पे, इनका हाई कमीशन यहां पे करके रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये और बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं यार। भीख मांगने दो इनको, ये पैरों पे गिरें, उसके बाद हम ग्रांट करें जो करना है। इनका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वी हैव बीन वेरी काइंड। एक तो हमने इनका देश बना दिया, इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दे। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। वो तो धन्य हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कि वी वेंट इनसाइड एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश। ये ना शुक्र है आज हमें डसने के चक्कर में। मैं बोल रहा हूं सीरियसली, सरकार को अगर कोई मैसेज दे रहा है तो फड़का दो, अभी अच्छा मौका है। एक बार फड़का दो अच्छी तरीके से, मिमियाते हुए गिर जाएंगे जमीन पे ये। और एक और चीज है, डिप्लोमेटिक यहां पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं भारत के अंदर,
ठीक है, आई डू नॉट कंडोन वायलेंस ऑफ एनी काइंड, मैं नहीं चाहता कि वायलेंस हो किसी के, लेकिन अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, निकल लो यहां से। पब्लिक मूड बहुत खराब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा आप समझ लो एक भाई की रिक्वेस्ट है, दो आई डू नॉट विश टू बी द ब्रदर ऑफ एनी बांग्लादेशी, लेकिन फिर भी एक भाई की रिक्वेस्ट है, आप अगर भारत से निकल सकते हो बांग्लादेश के लिए, आप निकल जाओ। अभी तक सिर्फ सरकार आपके पीछे पड़ी थी कि आइडेंटिफाई करो और निकालो। जिस दिन कॉमन इंडियन आपके पीछे पड़ गया, बहुत भारी पड़ेगा। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। Unavoidable circumstances, Bangladesh halts visa services in 3 Indian cities. The Bangladesh High Commission in New Delhi suspended visa services for an indefinite period on Monday after a small group of protesters gathered near the mission. People familiar with the matter said amid fresh strains in bilateral ties, bhaad mein gayi tumhari bilateral ties. Bangladesh's Assistant High Commissioner in the northeastern state of Tripura announced the suspension of visa services on Sunday following a protest outside the mission by the Tipra Motha Party and other groups. Visa services offered by the private operator on behalf of Bangladesh and Siliguri. West Bengal were also suspended. मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कौन से इंडियन है जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? Why do you want to go into a कूड़ेदान? मुझे एक बात ये लॉजिक बताओ, who wants to go to बांग्लादेश यार? ये क्या चैप्टर है तुम्हारे, मुझे नहीं समझ में आया। ये कौन इंडियंस हैं जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? Who the hell wants to go to बांग्लादेश यार? That's like going to Pakistan. Why would anybody want to go to Bangladesh? Even Bangladeshis don't want to come to Bangladesh. इसलिए तो करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर पड़े हैं। करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर बांग्लादेशी क्यों पड़े हैं? क्योंकि बांग्लादेशी खुद नफरत करते हैं बांग्लादेश से। तुम लोगों को क्यों वीजा चाहिए अंदर जाने के लिए? Due to unavoidable circumstances, all consular and visa services from Bangladesh High Commission in New Delhi are temporarily suspended. I would request the government of Bangladesh and the so-called advisor, chief advisor, Mohammad Yunus, permanently suspend. We want nothing to do with Bangladesh and we want Bangladeshis to have nothing to do with India. इनको निकालो यहां से। सब के सब चोरी के साथ घुसपैठिए भारत के अंदर आए हैं बांग्लादेशी, इनको पकड़ पकड़ के निकालो यहां से। मैं आपको बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के निकालो, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनको पकड़ पकड़ के निकालो, वापस लात मार के भेजो बांग्लादेश। इन्होंने दीपू चंद्र दास, मेरे मन में तो इतनी खटास हो गई है, इतनी ज्यादा खटास हो गई इनके लिए कि मुझे को मिल जाए, अगर मुझे कोई मिल जाए बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में आया बिना वीजे के, बेटा मैं तुम्हारी पतंग उड़ा दूंगा, तुम देख लेना। अब यहां पे बांग्लादेश में जो उस्मान हदी था, उस्मान हदी वो स्टूडेंट लीडर सो कॉल्ड जिसकी खोपड़ी पर गोली मारी थी, सिंगापुर में मर गया। उस्मान हदीज प्लेटफॉर्म थ्रेटन्स टू टॉपल यूनिस गवर्नमेंट आफ्टर एंटी इंडिया लीडर्स मर्डर। भाई साफ सीधी बात है, मैं तो कह रहा हूं इसी आदमी ने मरवाया उस्मान हदी को, ठीक है। और बांग्लादेशियों तुम्हारी गलती है, ये बेवकूफ हो तुम। जिसके गले में पट्टा होना चाहिए तुमने उसके सर पे टोपी पहना रखी है, तो देन यू विल सफर। टोपी उतारो, पट्टा लगाओ उसके। इनकलाब मंचा, the platform founded by killed anti-India leader Sharif Osman Hadi, has threatened to launch a mass movement to topple the interim government led by Mohammad Yunus if justice is not delivered in Hadi's murder case. However, the deadline has passed without any visible steps from the home advisor or concerned authorities regarding the arrest of the accused, said Abdullah Al-Jaber. देखो नाम कैसा है, अब्दुल्ला अल जाबर। अब्दुल्ला अल जाबर ये इसका नाम है। ये कहां से किराए पे लेकर आया नाम यार? ये अब्दुल्ला अल जाबर जैसे को अरबी होगा, ठीक है ये किशन लाल का पोता अब्दुल्ला अल जाबर। ये देखो, ये अरबी शेख है, ऊंट पे बैठकर आया अभी अल जाबर। Secretary of the Inqilab Mancha platform known for its vocal opposition to ousted Prime Minister Sheikh Hasina, Jaber announced a protest procession in Dhaka at 3 p.m. on Monday, during which the platform would decide whether to continue backing the Yunus administration or launch a movement to topple it. He alleged that the absence of the Home Advisor and his special assistant from a recent ministry briefing was an attempt to downplay the incident. ये देखो, ये कह रहा है justice must be ensured before the election. If you cannot ensure justice once the people start shedding blood, it will be unstoppably warned. अब यहाँ पे फिर से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये मोंचो टोंचो जो भी है ना, इनकलाब मोंचो जो भी है, ये 2-2 रुपए की पार्टीज बांग्लादेश के अंदर, नन ऑफ देम वांट इलेक्शंस। ये चाहते ही नहीं इलेक्शन। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इज एंटी बांग्लादेश ब्लड ग्रुप। इनको नहीं चाहिए भैया डेमोक्रेसी, इनको रूल ऑफ द मॉब चाहिए। इनको यही स्टोरी समझ में आती है। बांग्लादेशीज आर बेसिकली पाकिस्तानीज स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, ईटिंग अ डिफरेंट फूड, बाकी और कुछ नहीं है इनमें से। ये वैसी हैं बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, पहले पाकिस्तानी थे ये, इनका माइंडसेट वही पाकिस्तानियों का है। यहां पे ये देखिए कह रहा है कि however the deadline has passed without any visible steps and justice must be ensured before the election.
सीधी सीधी बात इसने बोल दी है कि जस्टिस करो। सबसे पहले उस्मान हदी को किसने मारा, कौन उसके पीछे लोग थे, कौन सी पॉलिटिकल। अब यार एक बात बताओ, जो शूटर है, जिसने उस्मान हदी का खोपड़ी खोली, जिसने, उसको किसी ना किसी ने हुक्म दिया होगा, किसी ना किसी ने पैसे दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, खुद तो गया नहीं होगा एक दिन उठ के। राइट, दीज आर प्रोफेशनल पीपल। जिस तरीके से वो बांग्लादेश पुलिस को अवॉइड कर रहा है, जिस तरीके से वो मास्क पहन के दाएं बाएं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, ऑब्वियसली इज गॉट हेल्प। अगर यह पता लग जाता है कि उसके पीछे, देखो उस्मान हदी का किलर कौन है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। Who the killer is not important. That is only 10%. 90% is who's behind the killer, who has given the orders, who benefits from the death of Osman Hadi. इसके पीछे पढ़ो, इसके पीछे पढ़ो कि भाई ऐसा है, उस्मान हदी की डेथ से बांग्लादेश में किसको फायदा है। अब ये लोग गोली क्या दे रहे हैं, भारत ने मरवा दिया। अरे 2 कौड़ी का बंदा था यार, स्टूडेंट लीडर, वो कह रहा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रेटर बांग्लादेश। 7 सिस्टर्स, भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दूंगा। मारा किस में गया? ई रिक्शा के अंदर। बात ऐसे कर रहा है पता नहीं जैसे कि वो अपाची हेलीकॉप्टर में आके नीचे आया होगा और कोई प्लान बनाया होगा मिलिट्री का। ई रिक्शा के अंदर उसको गोली मारी। प्लान इतने बड़े बड़े कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देगा। ये तो हाल है बांग्लादेश के। ठीक है। Demanding the identification and arrest of the alleged Awami League associates within civil and military intelligence agencies. After Hadi's aides threaten Bangladesh poll boycott, Yunus government announces fast-track trial before rushing into elections and then leaving. He must tell the people who made him helpless, Jaber said. Justice must come first, then elections. No elections before that. अब बांग्लादेश का मामला पूरा का पूरा दोस्तों घुस गया। और यही चीज मैंने आपको बहुत पहले बोला था ना, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, मैंने वो क्लिप पहले भी चलाई है, अभी वो क्लिप मैं दोबारा आपके लिए चलाता हूं, देखिए इसको। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलॉन्ग विद जमाते इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज आपको, आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था, 17 दिसंबर को मैंने बता दिया था कि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, ये कुछ ऐसा करेगा कि जिससे चुनाव ना हो, बस चुनाव पोस्टपोन हो जाए, ये पूरी जान लगा देगा। ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता, नोबडी नोस, मुझे नहीं पता। हो सकता है फरवरी में चुनाव हो ही जाए इनके, पर यह भी हो सकता है आज की तारीख में ना हो, क्योंकि अब ये सारे के सारे लोग वही भाषा बोल रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो बंदा है, ठीक है, जाबर, ये जो ऊंट में बैठ कर आया था सऊदी अरब से, अब्दुल्ला अल जाबर, अब ये उसी की पार्टी का है, ये इनकलाब मंचो का। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति है ना ये। क्या ऐसा है कि इस आदमी ने इसको बोला, ठीक है, मरवा दे हदी को निपटा दे, इलेक्शन पोस्टपोन कर लेंगे, तेरे को मैं कोई कैबिनेट की पोजीशन दे दूंगा, मेरा राज चलता रहेगा। क्या यह पॉसिबल है? बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हाईली पॉसिबल है दोस्तों। प्लीज डोंट थिंक दैट दिस इज अ मूवी स्टोरी और इन द रेलम ऑफ फैंटेसी। बांग्लादेश में यह 100 बार हो चुका है पहले, 100 बार हो चुका है पहले, बाय द वे। Addressing the authorities, he demanded the immediate arrest of Hadi's killers if they were in Bangladesh and their extradition if they had fled abroad. He also announced that Inqilab Mancha would begin an open-ended street sit-in. आ गए अपनी औकात पे बांग्लादेशी, sit-in, protest, यही इन लोगों को करना है। मैं बता रहा हूं, ये लूजर हैं, इनका यही काम है, प्रोटेस्ट और सिट इन, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सारे देश में प्रोटेस्ट हो, अमेरिकन प्रोटेस्ट करते हैं, इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं, यूरोपियंस प्रोटेस्ट करते हैं, पर और काम भी करते हैं, दफ्तर भी जाते हैं लोग, दुकान पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं, काम पे जाते हैं। ये भाई लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, दे डू नथिंग एल्स। यूनुस is an inhuman chief advisor. Bangladesh's minority group staged protest in Dhaka.
Minority groups in Bangladesh on Monday staged protests in Dhaka, calling out an interim government for failing to prevent persecution of minorities. Leaders of Hindu and other minority organizations formed a human chain in the capital, condemning the killing of Dipu Chandra Das and saying that the interim government has failed to stop violence, killings and persecution of minority communities. He claims that he will build a humane Bangladesh, but in reality, he is an inhumane chief advisor. Joint coordination of the Minority Unity Front, Maninder Kumar Nath told protesters in front of Jatiya Press Club. मैं एक बात बोलना चाहता हूं सबसे पहले, ये जो बांग्लादेशी हिंदूज है ना, मैं आपको सल्यूट करता हूं यार। एक बात बताओ, यू आर स्टेइंग इन द मिडल ऑफ 93% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश दैट हैज रेडिकल इस्लामिस्ट्स, जो किसी भी हिंदू को अपना नेचुरल एनिमी मानते हैं, किसी भी क्रिश्चियन को अपना नेचुरल एनिमी मानते हैं। वो उनके ब्लड में है, वो उनके ब्लड में, वो मानते हैं बांग्लादेशी, जो 93% बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, दे थिंक ऑफ द हिंदूज एज देयर एनिमी, राइट? चाहे उनका बाप दादा हिंदू रहे हों, दे थिंक ऑफ हिंदूज एज देयर एनिमी। उनके बीच में आना और प्रोटेस्ट करना और अपना हक मांगना, मैं बांग्लादेशी हिंदूज को सल्यूट करता हूं यार। बड़ा दम है आप लोगों में, मानना पड़ेगा। आई कमेंड यू फॉर योर ब्रेवरी एंड आई सल्यूट योर करेज, वेरी वेल डन। Police and government statement said 31 suspects had been identified in total based on video footage. 3 others were linked to disturbances outside the residence of India's Assistant High Commissioner in Chattogram. यानी कि ये जो पूरे 31 सस्पेक्ट थे और उनके अलावा 3 और थे जिन्होंने जलाया था उसको, ठीक है, दीपू चंद्र दास को, जो बर्न करा था, जो मारा था, उसमें से 3 वो भी थे जो कि इंडिया के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के रेजिडेंस के बाहर वो पाए गए थे, जो चट्टोग्राम में था रेजिडेंस उसका, जो इंडियन डिप्लोमेट था, उसके घर के बाहर फसाद करने की कोशिश कर रहे थे, वो वही लोग थे। ये पकड़े गए हैं। Those of us who truly want to see Bangladesh as genuinely independent, sovereign and democratic country cannot remain merely aware any longer. We must stand up. It is time to put resistance against mobs. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said. इसका नाम देखिए, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। यार ये सब झूठ है। मैं बता रहा हूं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट, 97 मुस्लिम कंट्रीज में से अगर कोई एक आधा डेमोक्रेटिक हो तो होगी, ठीक है। ये पता नहीं किसको ये चूरन बेच रहे हैं यार, किसको चूरन बेच रहे हैं कि डेमोक्रेटिक होगी? नहीं, दिस इज वाई सीएए इज रिक्वायर्ड। इसलिए सीएए चाहिए क्योंकि वहां पे अभी भी लाखों की तादाद में दीपू चंद्र दास हैं। ये मार देंगे उनको, ये मार देंगे। और भारत में इन रेडिकल इस्लामिस्ट को बचाने के लिए शाहीन बाग में एक और फ्रॉड कर देंगे यहां के लोग। शाहीन बाग में फ्रॉड चलेगा। मैं तो वो दिन नहीं भूलता कि डोनाल्ड ट्रंप गया, डोनाल्ड ट्रंप भारत आया, डोनाल्ड ट्रंप का जहाज दिल्ली से उड़ता है वापस अमेरिका जाने के लिए और 24 घंटे के अंदर पूरा शाहीन बाग खाली, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का ही वेट कर रहे हो, पूरा शाहीन बाग खाली। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडिटर्स काउंसिल एंड न्यूज़पेपर्स ओनर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, Alamgir added, I am now 78 years old and the Bangladesh we are seeing today is not the Bangladesh I ever dreamed of. बेटा तेरे सपने की तो भली कही, कोई ड्रीम्ड ऑफ नहीं है। These are radical Islamists. मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश में these people who are on the roads, they are radical Islamists. They only understand the power of the boot. बस ज्यादा नहीं कहूंगा। जो उसको पहना रखा है, बिल्कुल ठीक पहना रखा है, इनको इसी की भाषा समझ में आती है। आप और कोई भाषा, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, आप ये भाषा बोल रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं? हिंदू है, इसको जला देंगे, ये वो भाषा बोल रहे हैं। आप दोनों की भाषा मैच नहीं कर रही भाई। मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। मोहम्मद यूनुस कहता है कि बांग्लादेश टू स्टिक टू इलेक्शन टाइमलाइन डिस्पाइट प्रोटेस्ट्स। यूएस ऑनवॉय को बोला है, एज बांग्लादेश ग्रैपल्स विद द अनरेस्ट फॉलोइंग द डेथ ऑफ यूथ लीडर शरीफ उस्मान हदी, द कंट्रीज इंटरिम लीडरशिप हैज अनाउंस्ड दैट द नेशनल इलेक्शंस विल गो अहेड एज प्लान्ड ऑन February 12th, 2026. Raiz Ahmed, senior Bangladeshi journalist and editor of Dhaka Tribune, sharply criticized the violence that followed the death of Inqilab Moncho leader Osman Hadi, saying that it revealed major lapses in law and order and sent the wrong signal ahead of the national elections. कोई गलत this Bangladesh Riaz Ahmed, senior Bangladeshi journalist, I'm sure he's a well-meaning gentleman. I'm sure he's a well-meaning guy. But the problem is in the radicalization in Bangladesh. It is not a law and order issue. This is Islamic radicalization. आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। ये फालतू में ये चूरन बेचना बंद करिए कि लॉ एंड ऑर्डर का ये हो गया। मेजर लैप्सेस इन लॉ एंड ऑर्डर नहीं, मेजर लैप्सेस इन लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आपके यहां मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो आपने मेरा वीडियो देखा था ना 17 का,
17 दिसंबर का। मैंने क्या बोला था, ये और होगा, ये करवा रहे हैं इसको। इसमें लैप्सेस इन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लैप्सेस इन लॉ एंड ऑर्डर ये होता है कि सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे लेकिन उनसे चूक हो गई। लैप्स मतलब चूक, उनसे चूक हो गई। यहां पे चूक नहीं हुई, यहां पे जानबूझ के मार रहे हैं लोगों को। Some fringe elements within the massive crowd expressing their grief and sympathies turned extremely violent. No, not some fringe elements. The entire crowd. आप एक बात बताओ, कुछ बंदे एक हिंदू को जलाते हैं, ठीक है, कुछ बंदे एक हिंदू को जलाते हैं, खत्म कर दिया जला के। बाकी सब लोग वहां पे वीडियो बना रहे हैं, याद है वो फोटो? बाकी सब लोग वीडियो बना रहे हैं। अब आप बताओ, वो जो हिंदू वहां पे जल रहा है और बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रीफ एंड सिंपथीज। पूरी भीड़ तो वीडियो बना रही थी टिकटॉक पे कि देखो हिंदू जल रहा है, आओ बेटा देखो ऐसे जलता है हिंदू, देखो मजा आएगा देख के। ये माइंडसेट है। ये कह रहे हैं ग्रीफ एंड सिंपथीज। कोई ग्रीफ एंड सिंपथी नहीं है, सबके सब वैसे ही हैं वहां पे। ये चीफ एडवाइजर, मारो गोली, ये आदमी चोर है। Zia's son in exile for 17 years to return to Bangladesh on December 25. After being in self-exile for 17 years in UK, former Bangladesh PM Khaleda Zia's son and BNP acting chairman Tariq Rahman is scheduled to return home on December 25th, with speculation rife that he would lead the party in the February 2012 parliamentary polls in view of his mother's poor health. अच्छा, एक और चीज है, ये देखिए। Bangladesh's largest party BNP on Monday said Tariq will complete formalities to become a registered voter on December 27th after returning home from London on December 25th. On Sunday, Chief Advisor Mohammad Yunus in a meeting discussed in detail various issues including the return of Tariq. ये देखिए, Chief Advisor Mohammad Yunus, ये बात ध्यान रखना, Mohammad Yunus. Foreign Advisor Mohammad Tawheed Hussain earlier this month had said that the government can issue a one-time travel pass within a day, facilitating Rahman's return to home if he wishes to come back home. His return comes amid a spree of incidents of violence following the announcement of the polls last month. अब देखो, nobody had thought कि ये बंदा वापस आने की कोशिश करेगा। पिछले 17 साल से यूके में रह रहा है। ये खालिदा जिया का बेटा है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो हेड है, जो चेयरमैन है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। वो इस हालत में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ें। उनका बेटा वापस आ रहा है 17 साल के बाद। वो कह रहा है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आई जस्ट होप दैट ही इज सेफ। I just hope that he is safe. इसके आने से यूनेस को खतरा है। भगवान करे मेरा प्रेडिक्शन सच ना निकले, झूठा निकल जाए। इसके आने से यूनेस को खतरा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके आने से यूनेस को खतरा है, क्योंकि और कोई फेस है ही नहीं। शेख हसीना निकल गई। अवामी लीग जो है वो अंडरग्राउंड है। उसको तो मार मार के उनके घर जला दिए। बीएनपी के लीडर्स पे अटैक हो रहा है। वो 7 साल की उसकी बेटी मार ले, वो भी बीएनपी का लीडर था, उसकी बच्ची को जिंदा जला दिया इन लोगों ने। 2-3 और बीएनपी के लीडर्स जिनके ऊपर अटैक हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। क्यों हुई है किसी को नहीं पता। नोबडी नोज हु आर दीज एलिमेंट्स हु आर अटैक। बीएनपी ने क्या करा यार? बुरी तो वो थी शेख हसीना, बुरा तो आवामी लीग था। बीएनपी के ऊपर क्यों पत्थर, इनके घरों में क्यों आग लगा रहे हो तुम? ये सब करवा रहा है मोहम्मद यूनुस। मैं आपको बता रहा हूं आज, ही इज द वन हु इज डूइंग इट। और इसके साथ जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है, ये जमाते इस्लामी, ये सारे के सारे ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोस्तों। ये बंदा वापस आ रहा है, ये अपनी जान हथेली पर लेकर वापस आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। यूनुस कोशिश करेगा, मैं ये नहीं कह रहा यूनुस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। यूनुस कोशिश करेगा इसको नुकसान पहुंचाने की किसी तरीके से। हो सकता है पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है रेपुटेशनल नुकसान हो सकता है कि फिजिकल नुकसान हो, किसी तरीके से। तो यूनुस, जमाते इस्लामी या यूनुस का जो पूरा इकोसिस्टम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी कोशिश करेंगे कि इसको नुकसान पहुंचाएं। In May, Tariq had stressed on need of elections and questioned Yunus's mandate to make long-term foreign policy decisions as his duties end once an elected government is in place. It was then the BNP and its allies that had pressured the interim government for early elections despite strong opposition from several quarters. अब ये देखिए ना साहब, वो कह रहा है कि आप long-term foreign policy कैसे बना रहे हैं। इनको पता है ना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स हैं, इनको पता है यूनुस को एक बंदे ने वोट नहीं दिया। यूनुस को किसने बनाया चीफ एडवाइजर, किसी के बाप को नहीं पता। वो कहता है स्टूडेंट्स ने बना दिया मुझे, मैं बन गया। अब ये लॉन्ग टर्म, इसका प्रॉब्लम यही कह रहा है कि बाकी जो तुम गड़बड़ कर रहे हो कर रहे हो,
बाकी जो तुम गड़बड़ कर रहे हो वो तुम कर रहे हो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि तुम किस तरीके से बीइंग अ नॉन इलेक्टेड पर्सन, हाउ कैन यू मेक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी. क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी दोस्तों यूनुस ने साइन कर दी है, ठीक है. माना कि उसने चाइना के साथ एक डील साइन कर दी, कुछ भी डील साइन कर दी यार उसने, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ. अब क्योंकि उसने साइन करी और गद्दी पे बैठा है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड सॉवरेन गारंटी इन अ इनफॉर्मल एंड अ लूज मैनर, सो टू से. कल अगर मोहम्मद यूनुस कोई चीज प्रॉमिस कर देता है चाइना को, चुनाव के बाद दूसरी सरकार आ जाती है, इनके तो गले पड़ जाएगी चीज, इनके गले पड़ जाएगी. कल मोहम्मद यूनुस बोलेगा कि 5 पोर्ट बना दो, इतना इलाका तुम्हारा, मैंने साइन कर दिया, लॉन्ग लीज, ठीक है, बेचूंगा नहीं, 99 साल की लीज पे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. चाइना से पैसे पकड़े यूरोप चला गया, इनके गले की हड्डी बन जाएगी, जीवन भर तक ये लोग नाक रगड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा. यही तो कह रहा है. Tariq had stressed the need for elections and questioned Yunus's mandate to make long-term foreign policy. आप हैं कौन? आप कौन सा चुनाव जीते हैं? Do you represent the will of the people? If you do not represent, मैं मोहम्मद यूनुस से पूछ रहा हूं, if you do not represent the will of the people of Bangladesh, whom do you represent? China? America? Because you certainly don't represent Bangladeshis, because how do you know? You know only through elections. Election तू करवाना नहीं चाह रहा. दोस्तों, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, आवामी लीग एक तरफ, शेख हसीना की एग्जाइल में है, दूसरा बीएनपी, एक्टिंग चेयरमैन है ये तारिक रहमान, ठीक है. ये खालिदा जिया का बेटा है. जैसा मैंने बताया 17 साल के बाद ये वापस आ रहा है. इसने जो बात बोली है लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी, यही बात दोस्तों शेख हसीना ने भारत में बोली, जो उनका इंटरव्यू हमने 2 दिन पहले कवर करा था. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेड कि भाई तू है कौन, तू लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी बना रहा है यहां पे. कल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे बनेगी बांग्लादेश में, जो चुन के आएगी, बांग्लादेशी आवाम उनको चुनेगा, उनके लिए तो इट विल बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. बिकॉज देखो, एक तो ये चीज है कि आपने इंटरनली अपने लोगों से बात करी, वो तो लोग आपको लात मार के निकाल देंगे अगले चुनाव में अगर आपने झूठा वादा करा उनसे. डेमोक्रेसी में यही होता है ना, आपने वादा करा, लोगों को नहीं समझ में आया, बोला भाग, तूने झूठ बोला था हमसे. यू कांट डू दैट विद अनदर पावर. कल ये लोग चाइना या अमेरिका को कुछ बेच देता है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश का हिस्सा, तो भैया फिर ठंडन गोपाल फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हो गया मामला सेट. चाइना बोलेगा कि हमें कुछ नहीं पता भाई, तुम्हारे इलेक्शन हुए नहीं हुए. वो तो कहेगा चाइना में खुद इलेक्शन नहीं होता, हमें इलेक्शन की वैल्यू नहीं पता. मोहम्मद यूनुस ने साइन करा है, वी विल मेक यू ऑनर दिस कमिटमेंट, वरना तुम देखना तुम्हारा भूत बनाते हैं हम. Then this guy or whoever becomes, ये बने प्रधानमंत्री, कोई भी बने, whoever becomes the prime minister of Bangladesh will have to deal with the Chinese. वो कर देगा 99 साल की लीज साइन यार. Recall 1971. Russian envoy asks Bangladesh to ease tensions with India. Amid continued domestic unrest and strained geopolitical ties, Russia has called on Bangladesh to ease tensions with India at the earliest, stressing that the stable relations between the 2 South Asian neighbors would be in the interest of regional stability. Speaking in Dhaka, Russian ambassador to Bangladesh, Alexander Grigorievich Hozin, underscored the importance of de-escalating tensions with India, the sooner the better, while stressing New Delhi's crucial role in Bangladesh's independence in 1971. अब रशियंस भी बोलने लगे, क्योंकि अगर वहां का एम्बेसडर बोल रहा है और ये रशियन एम्बेसडर इन बांग्लादेश अगर वो बोल रहा है, तो इसका मतलब कि रशिया की स्टेट पॉलिसी है ये. रशिया कह रहा है कि मत फंसो इन चक्करों में, तुम्हारा जो वजूद है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रशियन एम्बेसडर बोल रहा है, तुम्हारा जो वजूद है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, दैट वाज मेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. भारत ने बना के दिया है बांग्लादेश. तुम लोगों ने खुद में इतनी औकात नहीं थी कि तुम अपनी आजादी ले लो, हमने बना के दिया है. बी ग्रेटफुल. The sooner you reduce the tension, the better, because historically since 1971, when Bangladesh gained independence, it was mostly because of Indian help. And Russia also supported this in this regard, and shoulder to shoulder, India, Bangladesh and Russia, we worked together. He also cautioned against any escalation of tensions beyond the current level as Dhaka grapples with mob violence, minority protests and political uncertainty ahead of the February 12 national elections. He said Russia is not interfering with the 2 countries' bilateral relations, but stressed that Moscow thinks it would be wise to find a way so that the tension does not escalate further from the current level. ये रशिया ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे दिया है. पर मुझे लगता नहीं है दोस्तों, बात ये होती है ना, लालच में मोहम्मद यूनुस ने ऐसी ताकतें, वो कहता है ना बोतल के अंदर जिन था, उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया, जिन बाहर निकल गया. अब वो क्या करेगा? एक तो खुद लालची आदमी है, कुर्सी पे विराजमान रहना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता है कौन मरता है, एज लॉन्ग एज ही सिटिंग इन द चेयर. दूसरा, एट नंबर 2, व्हाट हैज हैपेंड इज द रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज इन बांग्लादेश आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल. एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल.
मुझे तो यही समझ में नहीं आया, उस्मान हादी जिसकी खोपड़ी में गोली डाली थी, ये कहते हैं ही इज एन एंटी इंडिया, व्हाई शुड ही बी एंटी, वी डोंट हैव एनी एंटी बांग्लादेश लीडर इन इंडिया यार, हमारा तो कोई एंटी बांग्लादेश लीडर नहीं है हु स्पीक्स अबाउट, हम तो अभी द रीजन व्हाई आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट बांग्लादेश इज यू गाइस आर स्पीकिंग अगेंस्ट अस. इफ यू सी माय ओल्डर वीडियोस, I have always been full of praises for Bangladesh and praises for the Mukti Bahini and the Mukti Jodha. You forced us into this, you started this. तो भाई इंसान के बच्चे बन जाओ. Don't behave like animals, behave like human beings. Listen to what the Russian ambassador is saying. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.